नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। देश भर की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं क्वेश्चन आवर में। सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार के जमुई में नक्सलियों ने मचाया तांडव। पटना धनबाद इंटरसिटी ट्रेन पर हमले में 4 लोगों की मौत। सहयोगियों के विरोध के बाद भोजन गारंटी बिल नहीं लाया जा सका। अब मॉनसून सत्र में विपक्ष के रुख पर टिका है बिल का भविष्य। मोदी सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोटिस, पूछा क्यों नहीं मिल रहा है दलित छात्रों को स्कॉलरशिप। सट्टेबाजी मामले में गिरफ्तार चेन्नई के होटल व्यापारी को भेजा गया जेल। 25 जून तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे विक्रम अग्रवाल। और उत्तर प्रदेश के देवरिया में पंचायत में लड़की को जिंदा जलाया। प्रेमी के पिता पर आरोप, लड़की की हालत गंभीर। आइए अब आपको क्वेश्चन आवर की बड़ी खबरें आज आपके सामने पेश कर दें। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में क्या चल रही है तनातनी, आज ही हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल जो कि हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। क्या अब और नहीं तैयार हैं नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के अगुवाई में बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहने में? क्योंकि ऐसे संकेत मिलते दिख रहे हैं कि नीतीश कुमार बार बार अब तीसरे मोर्चे की बात भी कर रहे हैं या फिर अलग होने की संभावनाओं को काफी ज्यादा हवा दिया जा रहा है। ऐसे में लगता नहीं है कि नीतीश कुमार अपने रवैये को जरा भी बदलते हुए दिखाई देंगे या नरम दिखाई देंगे, और अब नरेंद्र मोदी के लिए वाकई में एक बड़ी परीक्षा की घड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बड़ी खबर जो आज आपके सामने रखेंगे, क्या फेडरल फ्रंट की यह सुगाहट बनती हुई दिखाई दे रही है जहां ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और नवीन पटनायक एक साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं? और अगर यही वास्तविकता है तो क्या हमारे देश में एक बार फिर गठजोड़ की राजनीति का एक नया नमूना देखने को मिल सकता है? क्या यह वास्तविकता हो सकती है? इस पर भी करेंगे चर्चा। और तीसरी बड़ी खबर जो आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जो हुआ है बिहार में नक्सलियों के द्वारा मचाया गया तांडव, यह अपने आप में संकेत देता है कि नक्सलियों पर अगर अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मुस्तैद कदम नहीं उठाए तो अब बाजी हाथ से निकल जाएगी। हमने छत्तीसगढ़ में देखा किस तरह की हिंसा वहां पर हुई। हम ये देख रहे हैं कि आज बिहार में क्या स्थिति है। अगर यही स्थिति हमारे देश में नक्सलियों द्वारा आयोजित की गई, करीब 13 राज्यों में नक्सलियों का प्रभाव है, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में सुरक्षा को लेकर, खास करके आंतरिक सुरक्षा को लेकर कितने बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आवर की सबसे पहले इस बड़ी खबर से। क्या नीतीश कुमार अब तय कर चुके हैं कि अब और आगे नहीं? नरेंद्र मोदी के साथ उनका चल पाना अब ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल होता जा रहा है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशें उन्हें अपने साथ रखने की, मनाने की, समझाने की, बुझाने की अब विफल होती हुई दिखाई दे रही है। आइए देखिए रिपोर्ट। जेडीयू का अल्टीमेटम, पीएम उम्मीदवार पर साफ करो तस्वीर, वरना अब और नहीं चलेगी दोस्ती। बीजेपी के तमाम नेता जेडीयू की मान मनोबल में जुटे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता रूठे जेडीयू नेताओं को मनाने में जुटे हैं, लेकिन जेडीयू नेता टस से मस होने को तैयार नहीं हैं। जेडीयू चाहती है कि पहले बीजेपी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर आश्वासन दे, उसके बाद ही इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि दोस्ती रहेगी या टूटेगी। देखिए, पिछले दिनों में जो हमारे गठबंधन के वरीय साथी हैं भारतीय जनता पार्टी, उनके पार्टी में जो अंदरूनी मामले सामने आए हैं, उसने जनता दल यूनाइटेड को एक बार फिर से इस गठबंधन पर सोचने का जरूर एक मजबूर किया है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव मान भी जाते हैं तो नीतीश कुमार को मनाना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी बात पर अड़े हैं। हालांकि शरद यादव भरोसा दे रहे हैं कि गठबंधन को कोई खतरा नहीं है, लेकिन कोई भी फैसला मीटिंग के बाद ही होगा। किसी के बयान पर मत जाइए, पार्टी फैसला करेगी। किसी आदमी के, किसी व्यक्ति के बयानों पर मत जाइए। अब अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी तो गठबंधन है, लेकिन आगे हमारी पार्टी बैठेगी और बैठ करके हम लोग जो नई परिस्थिति है उसमें विचार विमर्श करेंगे। बीजेपी की कोशिश यही है कि 17 साल पुराना ये रिश्ता यूं ही बरकरार रहे तो बात भी बनी रहेगी, क्योंकि अगर रिश्ता टूटा तो मिशन 2014 से पहले जनता में गलत संदेश जाएगा। जेडीयू को मनाने के मिशन में जुटे बीजेपी नेताओं को भरोसा है कि उनको किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। ये सब खबर निराधार है। बातचीत जो हुई है उसमें सिर्फ इतना कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी
और जदयू पुराने साथी हैं। मोदी मामले पर आडवाणी से घाव खाई बीजेपी इस मामले में संभल कर कदम रख रही है। पार्टी को उम्मीद है कि देर सबेर पटरी से उतरी उनके रिश्तों की गाड़ी फिर से पटरी पर लौट आएगी और 2014 के लिए एनडीए एक्सप्रेस ऐसे ही सरपट दौड़ती रहेगी। टीम न्यूज नेशन। और आइए अब आपको हम इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नलिन कोहली, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक रिपोर्ट अपने दर्शकों के सामने हम पेश करना चाहते हैं। नीतीश कुमार आखिरकार क्यों नहीं मान रहे हैं? ऐसी क्या वजह दिखाई दे रही है जिसकी वजह से नीतीश कुमार अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से अलग करने की बात न सिर्फ सोच रहे हैं बल्कि उसे अमल में लाने के लिए पूरी कोशिश भी कर रहे हैं? दरअसल दो बड़ी वजह हैं, एक वोट बैंक पॉलिटिक्स और दूसरी वोट बैंक पॉलिटिक्स। जी हां, सिर्फ एक ही वजह है, वोट बैंक पॉलिटिक्स। देखिए जरा ये। नीतीश का विधायकों को अल्टीमेटम। 15 जून को पटना में रहे मौजूद, नीतीश ने रद्द किए सभी प्रोग्राम। आडवाणी जी ने फोन किया था और उन्होंने हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री शरद यादव जी को भी फोन किया था और उन्होंने कुछ बातें हम लोगों को कही है। हम लोग अपनी चर्चा बातचीत करेंगे तो इन सब चीजों पर संज्ञान लेंगे। रात में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी का भी फोन आया था और आज सवेरे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का भी फोन आया था। फोन तो आते रहे इतना। बीजेपी को उम्मीद थी कि नाराज नीतीश कुमार कुछ बोलेंगे तो कोई अच्छी खबर आएगी, लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी ने बीजेपी को पशोपेश में डाल दिया। नीतीश बोले भी और कुछ कहा भी नहीं, बस यही बात बीजेपी को अंदर तक खाई जा रही है। बिहार में बीजेपी नेताओं की जेडीयू नेताओं के साथ बातचीत भी कोई रंग नहीं ला पाई। से जो बयान आए हैं जदयू की तरफ से, उन्हीं विषयों पे जब चिंता हुई हम लोगों को तो हम लोग बैठे और हम लोगों ने ये महसूस किया कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से किसी उनके वरिष्ठ नेता ने अभी तक कोई अधिकृत बयान नहीं दिया है, न उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, न प्रदेश अध्यक्ष ने, न माननीय मुख्यमंत्री ने। उनके जो कुछ और नेता बोले हैं वो निश्चित रूप से गठबंधन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है, लेकिन जब तक माननीय शरद जी, वशिष्ठ नारायण सिंह जी या नीतीश जी कुछ नहीं बोलते हैं तब तक हम कुछ ऐसा नहीं मानते कि गठबंधन कहीं से कमजोर पड़ेगा। नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह भी ऐसी है जिसे सुलझाना कम से कम बीजेपी नेताओं के भी बस में नहीं है। नीतीश चाहते हैं कि बीजेपी इसका पुख्ता भरोसा दे कि वो मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाएगी। जाहिर है इस पर नीतीश को भरोसा देना बीजेपी के लिए फिलहाल मुमकिन नहीं है, वो भी तब जब आडवाणी के नाराज होने के बाद भी वो मोदी को हटाने का साहस नहीं जुटा पाई। भारतीय जनता पार्टी की देश में चेहरा क्या होगा, नेता कौन होंगे, किसकी अगुवाई में हम चुनाव लड़ेंगे, ये पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड के अधिकार है, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की अधिकार है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये मत है, ये कोई अंतर विरोध नहीं है। इसीलिए गठबंधन सबको लेके चलता है। हम भाजपा मजबूत रहेगी तो एनडीए मजबूत रहेगा। नीतीश कुमार की नाराजगी की दूसरी वजह यह भी मानी जा रही है कि नीतीश कुमार खुद अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और मोदी भी इसी वर्ग से जुड़े हुए हैं। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की करीब 47% आबादी आती है, जबकि यूपी में करीब 37% लोग अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को डर है कि अगर मोदी को पीएम का उम्मीदवार बनाया गया तो एक तो मुस्लिम वोटर जेडीयू से दूर हो सकते हैं, दूसरे उनके पिछड़ी जाति के वोट बैंक में भी मोदी सेंध लगा सकते हैं। नीतीश कुमार को डर इस बात का है कि बीजेपी के साथ रहने से उनका मुस्लिम वोट बैंक उनसे दूर चला जाएगा, खासतौर से तब जबकि बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने लाने की तैयारी में है। वहीं उनको डर इस बात का भी सता रहा है कि बीजेपी मोदी के जरिए पिछड़ा कार्ड खेल करके उनके पिछड़े वोट बैंक में सेंधमारी कर सकती है। बिहार की राजनीति में पिछड़ा और मुस्लिम समीकरण के सहारे सियासत कर रहे नीतीश कुमार को यही चिंता सताई जा रही है। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार जल्द से जल्द बीजेपी से तलाक लेने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार झा के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। नलिन, हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे, जेडीयू माने या ना माने, क्या आप ये मानेंगे, क्योंकि ये बातें अब आम होती जा रही हैं कि अवसरवादिता की राजनीति शायद जेडीयू जो कि आपकी सहयोगी है अपनाती दिख रही है और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, चाहे आप मुसलमानों की बात करें या अति पिछड़ा वर्ग की बात करें, और इसी वजह से शायद आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार? अजय जी, मैं ऐसे निष्कर्ष पे नहीं पहुंचूंगा।
ये आप अपना स्वतंत्र आकलन कर सकते हैं। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हम लोग स्पष्ट रूप से, हमारा नेतृत्व है, यदि आप हमारे बिहार के नेता के बात भी अगर सुनेंगे, वहां के अध्यक्ष के, अभी अधिकृत रूप से ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जो है अभी भी हमारा गठबंधन है, इस बात को लगातार हमारे प्रवक्ता हैं, हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व और जितने लोग हैं सब एक ही बात कह रहे हैं। नीतीश मतलब अगर आप देखेंगे तो शरद यादव जी के बयान से ऐसी कोई बात नहीं है, बातचीत हो रही है। हम लोगों की आशा है कि इस गठबंधन ने बहुत अच्छा काम किया है और इस गठबंधन को बिहार की जनता की बहुत उम्मीद है इस गठबंधन से। जैसे शाहनवाज जी ने कल कहा, 10.5 करोड़ बिहार की जनता और 21 करोड़ आंखें इस गठबंधन की तरफ देख रही हैं कि जो बिहार में बहुत अरसे के बाद विकास की एक राजनीति आई है, विकास के काम के लिए एक अच्छी सरकार आई है गठबंधन की, वो सरकार काम करे। और देश के जनता को यह आशा है कि कांग्रेस, जिसके चलते हुए देश में कई दिक्कतें आई हैं आर्थिक रूप से और इस सब, कि कहीं कांग्रेस का हाथ किसी भी रूप से मजबूत नहीं होना चाहिए। नलिन जी, लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह उठता दिख रहा है कि नीतीश कुमार की भाषा और शरद यादव की भाषा अलग अलग है। दोनों की बातें, टिप्पणी करने का तरीका अलग है। जिस तरीके से आज नीतीश कुमार ने हेलीकॉप्टर में बैठ के पत्रकारों को कहा कि हमें सब किसी का फोन आया, हम बाद में बताएंगे, स्पष्ट तौर पर है। और उनके तमाम जो करीबी हैं, जो जेडीयू के आपके तमाम सहयोगी हैं, उन्हें हम लाने की अपने चैनल पर भी अभी कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर में राजीव रंजन जी भी हमसे जुड़ेंगे। वो तमाम लोग एक अलग भाषा बोल रहे हैं, एक अलग लाइन है उनकी। ऐसे में आप वाकई में आश्वस्त हैं कि दरअसल सुलझ सकता है मामला? और क्या शरद यादव जी आपको इतने शक्तिशाली नजर आते हैं जेडीयू में? पहली बात तो अजय जी कि दो नेता, शरद जी हैं और नीतीश जी, दोनों ही वरिष्ठ नेता हैं और दोनों की अगर बोलने की शैली अलग हो, बोलने का ढंग अलग हो, तो मुझे इसमें कोई ऐसी बात अलग अजीब सी नहीं दिखती, क्योंकि दोनों ही अपने हिसाब से बोल सकते हैं। शरद जी ने भी इस बात की व्याख्या की कि हमारे पार्टी की शीर्ष नेतृत्व उनके संपर्क में है। नीतीश जी ने भी ऐसी व्याख्या की। दोनों ने ये नहीं बताया कि चर्चाएं हमारी क्या है। और मुझे लगता है जब नेतागण एक दूसरे से बात करते हैं तो ये बहुत व्यवहारिक है कि मीडिया के सामने क्या बातें हो रही है वो नहीं प्रकट होंगी। जो फाइनल बात कहना कोई चाहे वही आती है। तो मुझे इसमें कोई अवैचारिक या कोई ऐसे अलग सी बात नहीं लगती। चर्चा चल रही है और हम लोगों को लगता है कि इस देश की जनता और बिहार की जनता के ने जो वोट दिया है इस गठबंधन के लिए, ये विश्वास जो है जारी रहेगा। नलिन, एक अहम सवाल यहां पर और भी खड़ा होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस झटके को या इस सदमे को बर्दाश्त करना वाकई में चाहेगी? क्योंकि जिस तरीके की भाषा आज अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल की है, उससे ऐसी बू आ रही है कि आप धार्मिक उन्माद को बढ़ावे की राजनीति हो सकती है। क्योंकि ये वहां पर जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है अमित शाह द्वारा, ये इस बात को पुष्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले तो मैंने अमित जी का कोई बयान सुना नहीं है, तो मैं उसमें टिप्पणी दे नहीं सकता क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है उन्होंने क्या कहा। लेकिन मुझे लगता है कि अमित जी हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, तो उन्होंने जो कहा होगा कुछ ऐसी बात ही रखी होगी जो राजनीतिक रूप से या व्यवहारिक रूप से गलत नहीं हो सकती। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, नलिन जी, मैं आपको बता दूं, उन्होंने आज दरअसल, हालांकि जाहिर सी बात है उनका कोट अभी हम आपको नहीं सुना सकते, लेकिन उन्होंने जो कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी वापस लौटना पसंद करेगी क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की कोर इशू है और हिंदुत्व से हम अलग नहीं हो सकते। हम कभी अलग हुए नहीं थे और अलग होंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है हिंदुत्व की राजनीति पर वापस आने की बात हो रही है और अमित शाह जी ने इस बात को कहा है। तो इसके बारे में मैं, अगर उन्होंने कहा, पहले तो आप कह रहे हैं, तो अगर इसी वाक्य पे हम चले अजय जी, तो जहां तक हिंदुत्व का प्रश्न है, इसको कई बार, और अगर आप हमारे पार्टी के कई रेजोल्यूशन पढ़ेंगे, हमारे अध्यक्ष जी के कई भाषण पढ़ेंगे, राजनाथ जी के हो या नितिन जी उनसे पहले हो, उससे पहले भी राजनाथ जी हो, वेंकैया जी हो, किन्हीं के पढ़ेंगे, तो हिंदुत्व की व्याख्या कई बार उठी है। और हिंदुत्व को हम जो मानते हैं कि ये जो आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा इसके लिए उपयुक्त है, वे ऑफ लाइफ।